कैसा महसूस होगा जब रेल की पटरियों पर चलना पड़े और बादल छा जाएं, हल्का हल्का अंधेरा, दिन छुपने वाला हो और पैदल पैदल मंजिल तय करनी हो कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे की। और कैसा महसूस होगा, और वो भी न बूढ़ा न जवान और न छोटा बच्चा, मात्र 15 साल की एज। दोस्तों नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो मैं ये दास्तां बता रहा हूँ ये किसी और की नहीं, 15 साल का बच्चा कोई और नहीं, मैं खुद आप बीती अपनी दास्तां बता रहा हूँ, जिसमें आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और स्कूल बाई ट्रेन जाते हैं, जिसमें 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और बाद में स्कूल से जब छुट्टी होती है तो लगभग 2 बजे का टाइम होता है। वापसी में अपने घर आने के लिए उस ट्रेन का जब देखते हैं तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, और प्लेटफॉर्म खाली देखने के बाद जब इंक्वायरी से पता लगता है अथवा कोई साथी मित्र जब इस बात को बताता है कि आज ट्रेन रद्द हो गई है, हालांकि उस शहर, उस कस्बा, शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में चंदौसी शहर पड़ता है, चंदौसी जंक्शन पड़ता है। उसी चंदौसी जंक्शन का मैं बता रहा हूँ। बात है सन 1989 की। मैंने 10th क्लास करने के बाद में 15 साल की एज थी। 10th क्लास करने के बाद में 11th में एडमिशन लिया था और यही मौसम रहा होगा, अगस्त सितंबर का, बरसात का मौसम था। ट्रेन का रद्द हो जाना और अपनी जेब में मात्र 1.5 रुपए का होना। मेरे एक साथी मित्र जो आशापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर उसका घर है, वो मेरा जो साथी मित्र था, क्लासमेट था, नन्हेराम मौर्य उसका नाम होता था। नन्हेराम मौर्य को मैंने ये तो नहीं बताया कि मेरी जेब में मात्र 1.5 रुपए है। मैंने उसको उस बात को छुपाने के लिए, पैसे का वो छुपाने के लिए, क्योंकि बस से जाएंगे तो 2 जगह बस बदलना पड़ेगा, फिर हमें अपने गांव के लिए एक और सवारी बदलनी होगी, 3-3 सवारियों का बदलना। उसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे, हालांकि बहुत अच्छे खासे भी नहीं, लेकिन 30 रुपए के समथिंग टोटल खर्चा, 30 या 20 रुपए में शायद उस समय हो जाता, जो आज के दौर में 20 की जगह 200 रुपए की लगभग मान के चलिए आप, कम से कम 150 से 200 रुपए। और उस समय मेरी जेब में मात्र 1.5 रुपए था। मैंने अपने साथी मित्र को सिर्फ ये बोला, मैंने कि ना, हमें आज एक अपने खुद की सामर्थ्य को भी देखना है, हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पहले लोग इतना किलोमीटर चल लिया करते थे। मैंने उसको समझाया और उसको साहस बनाया। मैंने कहा चल भाई, क्योंकि देखिए अकेले इंसान कुछ भी
करना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ में कोई ना कोई चाहिए। तो अपने उस साथी नन्हेराम मौर्य को मैंने तैयार किया और हम दोनों ने इसी जंक्शन, चंदौसी जंक्शन से यात्रा आरंभ की। और यात्रा आरंभ करने के बाद में बीच में एक सिसरका रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसके बाद आसफपुर पड़ता है, फिर आसफपुर से 3 किलोमीटर, आसफपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर लगभग मेरा गांव है, और लगभग 3 या 4 किलोमीटर ही वो जो मेरा साथी था नन्हेराम मौर्य, उसका भी गांव लगभग उतना ही आसफपुर से रह जाता था। तो किस तरीके से, कितना समय था, क्या था, ये पूरी घटना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंधेरा हो जाता है, किस तरीके से हम लोग हिम्मत करके अपने घर पहुंचते हैं, वो सारी बात आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। और मैं वो जंक्शन भी दिखाऊंगा, वो स्टेशन भी दिखाऊंगा, वो अंधेरा वाला रूट भी दिखाऊंगा, किस तरीके से हमने वो अंधेरे में पार किया था। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, आगे हम पूरी दास्तां बताते हैं अपनी, किस तरीके से हमने मंजिल को पार किया। तो मित्रों, यही है वो रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन, चंदौसी जंक्शन, जहाँ से हमने सन 1989 में लगभग 22-24 किलोमीटर की पद यात्रा मात्र 15 साल की उम्र में 10th क्लास किया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, 11th क्लास में पढ़ रहे थे, और जेब में पैसे देखते हैं, मात्र 1.5 रुपये जेब में होता है। 1.5 रुपये का मतलब आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये मान लीजिए। इस समय अगर 15 रुपये किसी की जेब में होंगे तो वो क्या करेगा, एक टिर्री से केवल बस स्टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा वो। तो ये हाल था। और हालांकि बस से भी वाया बिसौली होते हुए हम अपने डेस्टिनेशन, अपने गांव तक पहुंच सकते थे। मेरा गांव जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं, राजा की सीकरी गांव रहता है। तो वहाँ के लिए हमने यहाँ इसी चंदौसी जंक्शन से यात्रा आरंभ की थी। और ये जो जंक्शन का मैं दिखा रहा हूँ, चंदौसी जंक्शन, ये 1989 का उस समय का एक फ़ोटो है। उसके बाद में ये सिसरका रेलवे स्टेशन आ जाता है, हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ सिसरका रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। उस समय तक तो दिन रहता है और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा, यानी सिसरका तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब होते हुए देखकर भी हम अपने आसफपुर रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही सिसरका रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं उस समय रोशनी भी होती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगता है, देखकर थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन मौसम, इधर मौसम ख़राब और इधर हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया। आसफपुर रेलवे स्टेशन लगभग हमारे करीबी आने वाला है और कुछ भी और चारा ना दिखाई दे रहा है, कोई और उपाय नहीं समझ में आ रहा है। बस मंजिल तय करके किसी तरह से अपने अपने घर पहुंचना है। मेरे जो साथी को पहुंचना है वो आसफपुर रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की दूरी हरदासपुर गांव पड़ता है। तो वो नन्हेराम मौर्य मेरे साथ में होते हैं और हम किसी तरह से आसफपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। और आसफपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम दोनों के ही अलग अलग गांवों की जो दूरी है वो लगभग 3-4 किलोमीटर की रह जाती है, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा भी है। और उस समय चोरी डकैती ये भी चीज़ें हुआ करती थी, तो अंधेरे में डर भी लग रहा है, कोई साथ में नहीं है, दोनों जाएं तो कैसे जाएं।
फिर विचार बनाया। मैंने नन्हे राम को, अपने साथी को कहा कि चलो मेरे साथ ही चलो, गांव चलते हैं और वहाँ से सुबह में आ जाना। लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा साहसी था और वो अपने गांव निकल जाता है, हम अपने गांव निकल जाते हैं। इस तरह से किसी तरह